जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी अक्टूबर की 30 2022 और दिन है आज संडे का, इतवार का। अच्छा, आज का व्लॉग करने से पहले मैं थोड़े से सिर्फ 2 मिनट लूँगा। जो जो करंट जो मेरे चैनल के स्टैट्स हैं वो शेयर कर दूँ आपसे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि चैनल कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो ये आप स्लाइड देख रहे हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये बेसिकली कह रहा है कि तकरीबन 92% जो लोग जो है मेरे चैनल की वीडियोस वॉच करते हैं वो सब्सक्राइबर नहीं है। सिर्फ 8% जो हैं वो लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं। तो पहली बात तो ये, ऐसे तो ना करें, ये तो जुल्म ना करें आप। तो सब्सक्राइब कर दें। इसमें तो कोई आपका तो कोई बिल नहीं आएगा, ना आपको पैसे आएंगे, ना आपका कोई इसमें कोई मसला है। आप बस एक क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो एक तो मेहरबानी करके ये कर दें आप, तो नवाजिश होगी। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि वीडियोस कहाँ कहाँ से वॉच की जा रही हैं, जिसमें से ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान से जो मेजॉरिटी है वीडियोस की वो पाकिस्तान से वॉच की जा रही है। पता नहीं यूके वाले या अमेरिका वाले या यूएई वाले या सऊदीया वाले कौन हैं जो वॉच कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी चले, वहाँ से भी वॉच हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन मेजॉरिटी पाकिस्तान से। तीसरा ये है कि ये एज डेमोग्राफिक्स है कि अब ये ज़ाहिर है ये ऑथेंटिक इतना नहीं होता, क्योंकि जब आप अपना चैनल बनाते हैं या अपना गूगल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो एज देते हैं वो आप पे होती है, वो कोई वेरीफाई नहीं करता कि आपकी वही एज है। लेकिन चलें, जैसे भी है तो एक्सपेक्टेड ही है। जो नॉर्मली जो एडल्ट्स हैं, जो मैच्योर लोग हैं, वही वॉच कर रहे हैं। बहुत यंग लोग वो वॉच नहीं कर रहे। मतलब आप देख रहे हैं कि 25 साल से लेके 64 ईयर्स तक लोग वॉच कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 25 से 44 की है। अच्छी बात है। और फाइनली ये जो एज पे है कि ये भी कोई ऐसी कोई हैरानगी की बात नहीं है। मेजॉरिटी मेल की है जो वॉच कर रही है। 17% जो हैं, या चले 18% जो ख़वातीन हैं। लेकिन वही है कि सोशल मीडिया पे जो ख़वातीन भी होती हैं वो जनरली मेल ही होती हैं। तो चलें, ये भी तो ये बातें थी कुछ जो मैंने करंट स्टैट्स बता रहे थे। ये भी अभी मैंने जो गूगल एनालिटिक्स से स्टैट्स लिए और वो आप शेयर किए हैं। तो प्लीज़ सबसे पहली बात ये तो सब्सक्राइब कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो चैनल ये जो वीलॉग था ये बेसिकली अरशद शरीफ पे है मेनली। मैंने काफ़ी कल रात और आज भी सुबह जब से उठा हूँ, मैंने काफ़ी वीलॉगर्स पे, काफ़ी न्यूज़पेपर पे थोड़ी सी रिसर्च की है अपने लिहाज से कि करंटली क्या क्या न्यूज़ हैं अरशद शरीफ शहीद पे। सच क्या है, झूठ क्या है, अभी बताना तो खैर क्लियर कट तो नहीं है हर चीज़। अब जिससे भी अब जो भी व्लॉग देखेंगे सहाफ़ी का, वो यही कहेगा कि मुबैना तौर पे। तो आप जिस सहाफ़ी से भी पूछेंगे या उसका व्लॉग देखेंगे तो वो ये कह रहा होगा कि मुबैना तौर पे, यानी कि ऑथेंटिक न्यूज़ या कंफर्म न्यूज़ जो है वो शायद किसी के पास भी नहीं है, सिवाय जो 2 बंदे वहाँ गए हुए हैं हमारे केनिया में, पाकिस्तान के, उनके पास। तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो एक तो मैं न्यूज़ देख रहा था कि जो सुनने में आ रहा है कि अरशद शरीफ शहीद के पास एक सैटेलाइट फ़ोन भी था, एक सेल फ़ोन भी था, मोबाइल फ़ोन भी था, एक सैटेलाइट फ़ोन भी था। तो किसी ने उसको ट्रैक किया है, या तो सैटेलाइट फ़ोन की कंपनी ने ट्रैक किया है उस फ़ोन को, या किसी और ने किया है, नाम किसी ने नहीं बताया। तो जो न्यूज़ हैं वो ये हैं कि वो फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में उसकी लास्ट पोजीशन देखी गई है। कुछ इस्लामाबाद में भी कह रहे हैं, कुछ खाली पाकिस्तान कह रहे हैं। बहरहाल ये अभी चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है कि फ़ोन पाकिस्तान में आ गया तो ये तो बहुत ही मरने के बाद फ़ोन पाकिस्तान में कौन लेके आएगा? या तो जो कॉफिन आया उसके साथ है और किसी ने गायब कर लिया, या और क्या हो सकता है। आप कोई भी जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये न्यूज़ भी आ रही है कि फ़ोन वो पाकिस्तान में है। लास्ट उसकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान में देखी गई है, केनिया से। दूसरा जो लैपटॉप और मोबाइल है, पहले न्यूज़ आ रही थी कि वो राना सनाउल्लाह ने जब कॉफिन आया है उसके साथ ही आया है, लेकिन फिर अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही है कि वो साथ नहीं आया, वो केनियन गवर्नमेंट के पास ही है। ये 2 हमारे बंदे गए हैं केनिया में, FIA के और ISI के, तो मोस्ट लाइकली इनको उन चीज़ों की एक्सेस मिलेगी
पता नहीं ये कितने ट्रेंड हैं, क्या देखेंगे उसमें, ये खुद देखेंगे या वापस लेके आएंगे या वो देंगे या नहीं देंगे केनिया वाले, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक्सेस तो देंगे वो उन्होंने, लैपटॉप है और फ़ोन है, तो ये भी दोनों चीज़ें उनके पास हैं। तीसरा जो नाम चल रहे हैं मीडिया पे, खुर्रम अहमद और वकार अहमद, दो भाई जो हैं, जो कराची के बंदे हैं बेसिकली ओरिजिनली, फिर वो कनाडा मूव हो गए, वहाँ उन्होंने बिज़नेस किया जो भी है, पैसे पूसे बनाए, फिर ये केनिया आ गए। जब उन्हें वहाँ की नेशनलिटी मिल गई कनाडा की, फिर ये केनिया आ गए। इनका कोई फायरिंग रेंज भी है, ये असले ये असले पे भी डील करते हैं, गवर्नमेंट्स को असला भी बेचते हैं, और भी इनके कारोबार हैं। तो ये दोनों गायब हैं। कुछ कह रहे हैं गायब हैं, कुछ कह रहे हैं केनिया में हैं, कुछ कह रहे हैं कनाडा में हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कहाँ पे हैं। मेरा ख्याल है कि ये कनाडा में होंगे मोस्ट लाइकली, तो ये गायब है। लेकिन जो पाकिस्तान ने जो एक न्यूज़ चलाई है कि जो हमारे दो बंदे गए हैं वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ इनके साथ इंटरव्यू किया है, जो कि मुझे लग रहा है मुबैना तौर पे अगेन कि ये बोगस है। इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर उनकी मुलाकात होती वो बाकी लोगों से भी करते, इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। ये वो स्टोरी जो है ना, जो हमारी मिस डायरेक्शन होती है, कहानी आपने कहीं मोड़नी है इसकी, क्योंकि ज़ाहिर है सारी जो इसकी आप कह लें कि रूट कॉज जो है इस मर्डर की, इस असैसिनेशन की, वो हमारी उसका जो सिरा है वो पाकिस्तान में ही आता है। अब उसको इन्होंने मोड़ना है किसी तरीके से। तो इन्होंने अब, क्योंकि वो दोनों की विटनेस हैं, जो खुर्रम था वो तो अगेन मुबैना तौर पे वो ड्राइवर था उस लैंड क्रूज़र का जिसमें अरशद शरीफ शहीद हुए गोली से। उस पर बात भी करते हैं, लेकिन अभी दोनों ये गायब है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी सिर्फ उनसे एक्सक्लूसिव बात हुई है, और उन्होंने ये बताया कि हाँ नहीं, ये जो है ना मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस ही है देखे ना ये कैसी, ये वही इन्होंने शुरू में इन्होंने ये लॉन्च कर दिया था, ये आइडिया कि गलती हो गई है, बेसिकली पुलिस से गलती हो गई। उन्होंने मर्सिडीज़ को लैंड क्रूज़र से कंफ्यूज किया, नंबर प्लेट भी फ़र्क है दोनों गाड़ियों का, और उन्होंने फायर खोल दिया। बहरहाल सब टोपी ड्रामे हैं। तो इनकी पाकिस्तान की कोई मुलाकात नहीं हुई, वो बंदे यहाँ हैं ही नहीं, वो बंदे जो है मोस्ट लाइकली कनाडा में हैं। ये बस वो कहानी जोड़ने की बात है। अब इन्होंने कहानी जोड़नी है, इन्होंने उधर ही लेके जाना है कि गलती हो गई है, क्योंकि और कोई बात बनेगी नहीं। गलती जो है ना वो तो गलती है, उसको आप छुपा सकते हैं, भाई गलती हो गई, आपने मान लिया कि हाँ जी मैंने मारा है, लेकिन सॉरी गलती हो गई, तो उस पर फिर क्या करेंगे आप, ठीक है ना। तो एक ये मेरा ख्याल है कि ये झूठ है, इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, वो बंदे वहाँ हैं ही नहीं दोनों। और मुझे जो ये भी लग रहा है, चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। ये मैंने बता दिया कि इनकी फायरिंग रेंज है वहाँ पे। अरशद शरीफ ने, सुनने में आया कि आखिरी जो खाना खाया था वो फायरिंग रेंज पे ही खाया था, और वहाँ से फिर वो कोई उस गाड़ी में बैठ के खुर्रम के साथ, वो कह रहे हैं कि फायरिंग रेंज से जो मेन रोड है वो 18 माइल है, 18-20 माइल है। पहले वहाँ तक जाना था, फिर आगे रोड थी, लेकिन रास्ते में ही जिसने भी मारा उन्होंने पत्थर रखे हुए थे, इन्हें गाड़ी स्लो करनी पड़ी, उन्होंने फायरिंग की, मार दिया। ये कहानी है फिलहाल जो चल रही है। जो ऑटोप्सी हुई है, एक तो पोस्टमार्टम वहाँ पे हुआ है, केनिया में हुआ है, एक पोस्टमार्टम पाकिस्तान में हुआ है। जो इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है, जो पोस्टमार्टम जो ऑटोप्सी पाकिस्तान में हुई है, वो कह रहे हैं उन्हें अरशद शरीफ में से की बॉडी में से एक गोली मिली है। बहुत अजीब बात है कि केनिया ने फिर क्या पोस्टमार्टम किया है, ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ है। मेटल एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ऑटोप्सी यही करती है कि गोली देखती है कहाँ से गई, कहाँ से निकली, किस रेंज से थी, अंदर तो नहीं रह गई, सारा कुछ। तो ये नहीं हो सकता, या तो केनिया ने किया ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया टोटली, या अगर किया है तो वो इतने ट्रेंड नहीं होंगे, उन्होंने खाना पूरी की है, बंद कर दिया। ये भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के ये काम किया हो, जो है गोली बाद में रख दी हो। लेकिन कहानी बनानी है आपने किस तरीके से, तो उसको क्या करेंगे आप, अपने इल्ज़ाम किसी और पे डालना है, खुर्रम पे डालना है, वकार पे डालना है, जैसे भी करना है आपने, तो आपने कहानी जोड़नी है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो ऑटोप्सी हुई है उसमें उन्हें गोली मिली है, जो कि एटलीस्ट जो फायरिंग रेंज है, जो स्नाइपर की शॉट है, उसको तो रूल आउट करती है। ऐसे नहीं हो सकता कि स्नाइपर की गोली अंदर रह जाए, वो इतनी हाई पावर्ड
हाई पावर हाई कैलिबर की का शूट होता है कि वो अंदर नहीं रह सकता, वो तो गाड़ी से थ्रू उसको कर जाना चाहिए। तो वो गोली नहीं हो सकती, छोटी गोली मिली है कोई। तो ये छोटी गोली वही है जिसकी जिसकी कहानी थोड़ी सी अभी आ रही है मीडिया में, कि ये शॉर्ट रेंज से 3-4 फुट की रेंज से गोली मारी गई, यानी कि पहले मारा गया और फिर सारा ड्रामा किया गया फायरिंग का। तो जो न्यूज़ हैं वो ये हैं कि खुर्रम तो गाड़ी चला रहा था, खुर्रम अहमद गाड़ी चला रहा था, अरशद शरीफ जो है पैसेंजर सीट पे, पीछे वकार बैठा हुआ था। तो पीछे जो बैठने वाला बंदा है वो 3-4 फुट की रेंज में ही होता है। तो जो मुझे लग रहा है पर्सनली, ये इन्होंने मिल के ही किया है, ये सारी मिली भगत है। वकार ने गोली मारी है क्लोज रेंज से, जिससे वो डेथ हो गई। उसके बाद बाकी सारा ड्रामा है, बाकी जो फायरिंग हुई है और जो 9 गोलियां गाड़ी में लगी हैं, एक गोली जो उनकी यहाँ पे क्लेविकल जिसे कहते हैं, शोल्डर बोन से यहाँ से गोली थ्रू हुई है पीछे से, एक वो गोली है। तो जो अंदर गोली रह गई है वो पता नहीं कौन सी गोली है। देख, गोलियां 2 लगी हैं बकौल यहाँ की ऑटोप्सी के, एक सर में लगी है, एक सोना सर में मारी है और ऐसे ही निकल गई है मुंह से, ये पूरा साइड सारी फारग थी अरशद शरीफ की। एक गोली यहाँ लगी है, अभी तीसरी गोली कहाँ से आ गई है? तो सुनने में आ रहा है इन्होंने ये तीसरी गोली प्लांट की है कुछ शो करने के लिए कि टोपी ड्रामा ये कि ये ऐसे हुआ है। तो उन्होंने सारी वो मिसडायरेक्शन करनी है, सारी कहानी जोड़नी है, ताने बाने जोड़ने हैं कि हम किस तरह इसको फेक करें, इसको कि किसने मारा है। मे बी वकार ने मारा हो शॉर्ट रेंज से, करीब से, मे बी फायरिंग रेंज पे ही जब खाना खाया उसके बाद मार दिया हो इन्होंने, मार के गाड़ी में बैठाया हो, बाकी सारा ड्रामा स्टेज किया हो। ये पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये दोनों बंदे इसमें शामिल थे कि शामिल नहीं थे। अब वो भागे में है, ठीक है ना। उसको केनियन गवर्नमेंट भी तलाश कर रही है। ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि केनियन गवर्नमेंट के पास ही हैं, वो बता नहीं रहे, उनसे तफ्तीश हो रही है जो भी हो रहा है। लेकिन चांसेस हैं कि वो चूँकि कैनेडियन नेशनल है वहाँ भागे हैं वो। अभी इसका क्लियर नहीं है। क्लियर ये पाकिस्तान ने कहा है कि हमने उनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, जो बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, टोटल झूठ है, ठीक है। तो यहाँ तक ही खबरें हैं कि इस तरह कुछ हुआ है, शॉर्ट रेंज से मारा है और तकरीबन कह रहे हैं कि आधा घंटा 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक वो जिंदा रहा अरशद शरीफ, फिर मर गया। उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, ये भी बताया गया। खुर्रम ने कॉल भी किया भाई को, भाई ने कहा तुम इसको इधर ले आओ, बहरहाल वो सारी कहानी। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये इनकी मिली भगत है। ये जो असैसिन हैं जिसको सुपारी दी गई है, उन्होंने वकार के थ्रू या खुर्रम के थ्रू ये काम करवाया। सबसे आसान काम था ये, वो उन्हीं के मेज़बान, वही मेज़बान थे और ये एक आराम से ये काम कर सकते थे। केनियन गवर्नमेंट है, पैसे लेके काम करती है, उन्होंने ये मिल मिला के उसको क्लोज रेंज से मारा है, फिर सारा ये स्टेज किया है, ये फायरिंग शेयरिंग सारी। ये पॉसिबल नहीं है कि एक रैंडम फायरिंग की हो पुलिस ने, गाड़ी के ऊपर बर्स्ट मारा हो और ड्राइवर बच जाए और जो पैसेंजर है वो मर जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता, इतना इत्तेफाक तो फिल्मों में होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। तो बाहर लग रहा है कि ये वकार और खुर्रम की मिली भगत है पुलिस के साथ। उन्होंने ये सुपारी लेके ये सारा काम किया है और ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये थी कहानी जो फ़िलहाल अभी तक न्यूज़ चल रही, जो एक फ़िल्मी सी लोगों ने 3-4 एंगल से ये बताया हुआ है कि कुछ कह रहे हैं ये है, कुछ कह रहे हैं वो है। लेकिन ये सारी न्यूज़ हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल है कि वकार और खुर्रम ने मिल के मारा है पुलिस के साथ, सारा मिल के मारा है। पहले मार दिया या गाड़ी में मारा है, लेकिन वकार ने पीछे से गोली मारी है शॉर्ट रेंज से, ये वही बुलेट है जो अंदर रह गई है। और उसके बाद पुलिस ने जो बर्स्ट मारा है वो आफ्टर द फैक्ट है, वो बाद में मारा है। वो सिर्फ स्टेज करने के लिए कि हमने मिस्टेकन आइडेंटिटी है, हमसे गलती हो गई है, हम समझ रहे थे ये मर्सिडीज़ है, हालांकि नंबर भी उसका कुछ और था और ये लैंड क्रूज़र थी। दोनों टोटली डिफरेंट गाड़ियाँ थी, कलर वाइट था दोनों का। चलें वो हम देते हैं उनको। तो ये सारी फिर कहानी स्टेज की गई है उसको पूरा सिनारियो कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ तक इसको रोकते हैं, जब तक और न्यूज़ नहीं आती फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।